तो इस केस में क्या हो रहा है, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ध्यान से सुनना सब लोग, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, VCM, और ये जो है साथ में रोटेट भी कर रहा है ना, इसका रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड है, ओमेगा क्या बना, ओमेगा बन गया इसका एंगुलर स्पीड, ठीक है ना। और ये जो P है ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लो ये स्फीयर है तो इसका ये एक ही पॉइंट कांटेक्ट में होगा ग्राउंड के साथ, ठीक है ना। अब ये जो है ये है ग्राउंड, मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो VCM क्या हो गया, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, VCM क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर स्पीड। आर क्या हो गया, आर क्या हो गया, आर हो गया रेडियस। समझ में आ रहा है बच्चों, आर क्या हो गया, आर हो गया रेडियस, ठीक है। अब पी क्या है, पी है कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा बच्चों कोई मुझे बता सकता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, मान लो मैं बोलूंगा कि VP जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पूरा एक्सप्रेशन कितना आएगा, क्या आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब निकालने के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, कोई बोलेगा। VCM माइनस आर ओमेगा, अरे पहला एक्सप्रेशन बोलो, आर ओमेगा, पहला एक्सप्रेशन बोलो, बेसिक एक्सप्रेशन। VCM माइनस आर ओमेगा कहां से आएगा, वेलोसिटी of point P with respect to center of mass with plus velocity of center of mass. यस, समझ में आया बच्चों सबको, बच्चों सबको समझ में आया। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या होना चाहिए, वेक्टर इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, सेंटर ऑफ मास से यही एक्सप्रेशन पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे बच्चों याद आ रहा है, हाँ सर। समझ में आ गया ना सबको, समझ में आया सबको, यस सर। हाँ सर। सबको समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए, सबको समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ यस मास, सर। अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ VCM, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्लॉकवाइज एंगुलर मोशन के लिए, क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये जो वेलोसिटी है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये वेक्टर क्या होना चाहिए, माइनस ओमेगा आर होना चाहिए ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है VCM, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, हम ये देख सकते हैं ना, ये स्फीयर का अगर मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है लेकिन क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, मतलब ये आगे भी जा रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है और उसका रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है ना, और उसका रोटेशन भी हो रहा है सेंटर के अबाउट, समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। ये जो स्फीयर है, ठीक है ना, ये आगे भी जा रहा है ना, और इसका रोटेशन भी हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी क्या आएगा, एक तो सेंटर मास के साथ वो आगे जा रहा है
और एक विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर मास पीछे भी जा रहा है, तो माइनस ओमेगा आर वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर मास। Am I clear? तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर हाँ मास का सर। वेलोसिटी है माइनस ओमेगा आर, सो माइनस ओमेगा आर, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, VCM माइनस ओमेगा आर। अरे बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? अरे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, एक दो बच्चों को छोड़ के। आंचल, अनुराग, विजयनी, Yes, sir. Yes, sir. स्नेहश्री, ज्योति, खुशी, कृष्णराज, मौसम, मोहित, निहार, पीयूष, पूजा रानी, प्रतिमा, सबको समझ में आ रहा है ना? यस Yes, सर। sir. सुमित, हाँ सर। शिफा, शिफत, Yes, sir. सब क्लियर ना? ठीक है। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विच इज इक्वल टू VCM माइनस ओमेगा आर है ना, बीच बीच में मुझे रिप्लाई चाहिए बच्चों, है ना? कभी कभी लगता है मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ खुद को, ठीक है। तो VP इज इक्वल टू VCM माइनस ओमेगा आर है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, वो है VCM माइनस ओमेगा आर। बढ़िया है, तुमको समझ में आ गया। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली रोलिंग में। एक्चुअली देखो, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टुवर्ड्स राइट जा रहा है, क्योंकि ये राइट वाला डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है साइन कन्वेंशन, और लेफ्ट वाले को हमने नेगेटिव लिया है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, है ना। तो अगर VP पॉजिटिव है तो ये आगे जा रहा है, VP अगर जीरो है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है। मतलब VCM माइनस ओमेगा आर का वैल्यू जो है, VP क्या है, VCM माइनस ओमेगा आर है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? नेगेटिव मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे स्लिप कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। और ये जो VCM माइनस ओमेगा आर है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है ना। Yes, sir. वही चाहिए था मुझे, या तो ये सर बोल दो या तो नो सर बोल दो, मैं फिर से बता दूंगा नो सर बोला तो, ठीक है। तो VCM है ना बच्चों, मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना। तो VC इफ, मान लो केस 1 क्या है, इफ VP ग्रेटर देन 0, है ना। अगर VP ग्रेटर देन 0 तो उसका मतलब क्या है ना। अगर तो VP अगर ग्रेटर देन 0 है, वेलोसिटी मतलब पॉइंट P का कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि VP ग्रेटर देन 0, है ना, ऑब्जेक्ट is rolling motion along with forward slipping। समझ में आया बच्चों? फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब है पॉइंट P जो है, मतलब पॉइंट P कांटेक्ट पॉइंट है स्फीयर का, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। अब ग्राउंड का नेट वेलोसिटी क्या है, 0। ग्राउंड का नेट वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0। तो अगर ग्राउंड का नेट वेलोसिटी 0 है, अगर ग्राउंड का नेट वेलोसिटी 0 है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ठीक है ना, और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी आगे जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, देन वी कैन से दैट दिस रोलिंग दिस ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्फीयर is in rolling motion along with forward slipping। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस वेरी सर। गुड, है ना। यस तो सर। VP ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, तो हम बोल सकते ना, इंप्लाइज VCM माइनस ओमेगा आर ग्रेटर देन 0, है ना, इंप्लाइज VCM ग्रेटर देन ओमेगा आर। तो इसका ये कंक्लूजन है
कि VCM ग्रेटर देन ओमेगा आर है। क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ सर। ओके, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये लिख लिया क्या? Yes, sir. अरे वाह, स्नेहश्री बहुत जल्दी लिख लिया तुमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कंडीशन थोड़ा 2। सा कर। अरे यार क्या करे थे तुम? अरे हो मेरे गया साथ सर। में चलो यार, ठीक है ना? हो गया सर। हो गया, ओके। तो अगर मान लो इफ Vp लेस देन 0, नेगेटिव वेलोसिटी है ना, देन द ऑब्जेक्ट है ना इज इन, then the object is in rolling motion with, is in rolling motion with backward slipping, rolling motion with backward slipping, ठीक है ना? है ना? तो then the object is in rolling motion with backward slipping, ठीक है? तो ये क्या है? Vp लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है ना? मैं डायग्राम में जा रहा हूं। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कहां पे है? पीछे है ना, लेफ्ट। क्यों पीछे है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जा रहा है आगे। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इस तरफ है, टुवर्ड्स राइट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या हो गया? उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये जो स्फीयर है ये पीछे स्लिप कर रहा है, मतलब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्लिपिंग हो रहा है पीछे। ये पीछे से स्लिप नहीं कर रहा है, ये जा रहा है आगे ओवरऑल, लेकिन है ना जैसे ऊपर आगे तो जा रहा है, लेकिन इसका जो मतलब है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पीछे स्लिप कर रहा है ना? इस मोशन में इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये पीछे स्लिप कर रहा है। समझ में आया? ठीक है ना? स्लिपिंग तो होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, क्योंकि ग्राउंड का पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? 0। ग्राउंड का पॉइंट का वेलोसिटी अगर 0 है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अगर है ना स्फीयर का, ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी आ गया, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस मींस दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इन रिलेटिव स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो हाँ, तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी सेंटर मास के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। समझ में आया? मान लो एक पहिया चल रहा है रोड के ऊपर, एक पहिया चल रहा है मान लो रोड के ऊपर, है ना? तो वो पहिया का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, उस पहिए का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मतलब है ना जो व्हील है उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, है ना, अगर उसका कोई नेट वेलोसिटी है, अगर उसका कोई नेट वेलोसिटी है, डेफिनेटली वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड हमेशा रेस्ट में है। जो रेफरेंस फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज एट रेस्ट, ठीक है ना? तो ग्राउंड जो हमेशा रेस्ट में है, तो ग्राउंड के साथ कोई भी पॉइंट अगर ना व्हील का कोई भी पॉइंट अगर कांटेक्ट में है और वो कांटेक्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली कांटेक्ट पॉइंट स्लिप कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? समझ में आया ना? Yes, sir. तो अगर मान लो वो कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तब वो व्हील का फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। अगर कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी, अगर कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी है ना सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है। क्लियर? इसके बाद हाँ, सर। डिस्कस करेंगे एग्जांपल, है ना? देन द ऑब्जेक्ट इज इन रोलिंग मोशन विद बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है ना? एक तो ये पार्ट है।
है ना। तो वीपी लेस देन 0 का मतलब है, वीपी लेस देन 0 इंप्लाइज, स्नेहाश्री समझ में आ रहा ना? यस सर। अरे वाह, तो वो बुखार हो गया क्या बेटा? हाँ सर। तो सर, VCM लेस देन ओमेगा आर, ठीक है, ओके, ये क्लियर है? तो बस Yes, एक ही केस बचा अभी यहाँ पे, है ना, देयर इज ओनली वन रिमेनिंग केस नाउ। वो रिमेनिंग केस क्या है? इफ VP इक्वल टू 0 हो गया, तो अगर VP इक्वल टू 0 है तब क्या हो रहा है? देन द ऑब्जेक्ट इज इन प्योर रोलिंग मोशन, देन द ऑब्जेक्ट is in pure rolling motion. समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। अच्छा, तो प्योर रोलिंग मोशन का एग्जांपल क्या है? प्योर रोलिंग मोशन का एग्जांपल क्या है बोलो? अरे कोई भी गाड़ी चलता ना, मान लो तुम बस में ना राउरकेला से कुंवरमुंडा गए या फिर बीरेंद्रपुर गए हैं, तो तुम्हारे बस का पहिए का प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है वहां पे, है ना। तुम स्कूटर चला के जा रहे हो बासंती, ठीक है, या फिर साइकिल चला के जा रहे हो हॉस्टल, तो वहां पे है ना तुम्हारा स्कूटर का पहिया का या फिर है ना साइकिल का पहिया का प्योर रोलिंग मोशन होता है। सो मेजर मोशन जो है व्हीकल्स का वो प्योर रोलिंग मोशन है। मतलब जब व्हील चलता है तब है ना जो पॉइंट कांटेक्ट में आता है ना ग्राउंड के साथ, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहां पे 0 होता है, और उस केस में VCM इक्वल टू ओमेगा आर होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। एनी नॉर्मल मोशन ऑफ व्हीकल्स इज प्योर रोलिंग मोशन, है ना। अब तुम ये नहीं सोचो है ना कि सर है ना वो पॉइंट तो व्हील तो चल रहा है लेकिन कांटेक्ट पॉइंट तो है ना मतलब 0 वेलोसिटी में कैसे आ गया? वो तो एक ही पॉइंट का वेलोसिटी है ना, सारे पॉइंट का वेलोसिटी थोड़ी ना 0 है व्हील का, वो सिर्फ वहां पे कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, और वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। VP अगर मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज VP? VP इज वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है? इज इट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट? ये कांटेक्ट पॉइंट का एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, या ये फिर कांटेक्ट पॉइंट का हमेशा वाला वेलोसिटी है? Instant. इंस्टेंटेनियस, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी भी चेंज होता है, तो ये उसका हमेशा वाला वेलोसिटी थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो मान लो है ना पीयूष मान लो ना साइकिल चला के हॉस्टल जा रहा है, तो मैंने एक पॉइंट पे ना पीयूष को देखा, मैं बोलूंगा ना पीयूष को देखे ना, पीयूष का अभी वेलोसिटी है ना 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो पीयूष का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, है ना, वो उस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी है या उसका हमेशा वाला वेलोसिटी? मतलब पीयूष हमेशा ही 2 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस। हाँ, जब हम वेलोसिटी बोलते हैं मतलब वो इंस्टेंटेनियस होता है। समझ में आया? ठीक है। बाद में हम देखते हैं या वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है, वो बाद में, है ना। लेकिन व्हेन आई से दैट वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल इज सो एंड सो, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी मींस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हम बोलते हैं ना कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 है ना, तो ग्राउंड के साथ व्हील का जो भी पॉइंट कांटेक्ट में आता है उस टाइम पे, वो कांटेक्ट में आने के टाइम पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है ना, वो हमेशा थोड़ी ना 0 है। जैसे वो ग्राउंड, जब वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा तब क्या होगा? उसके पास एक नेट वेलोसिटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये चीज में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है ना। तुरंत बच्चे क्या सोचते हैं कि सर वो तो रेस्ट में आ गया, फिर चल तो रहा है, फिर रेस्ट में कैसे आ गया ग्राउंड में कांटेक्ट में आने के साथ? अरे पूरा का पूरा पहिया तो रेस्ट में नहीं आता ना, पूरे है ना पहिए में हर पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी है ना। एक पहिए में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसके तो सर्कमफेरेंस पर, सर ठीक है। तो केस 1 और केस 2
हाँ, वो दोनों जब होते हैं तो मतलब जैसे कि कॉन्टैक्ट उसका पॉइंट एग्जाम्पल ना। अब भाई बताऊंगा मतलब बताऊंगा। टैग क्या लेते अरे भाई मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, रुको रुको तो थोड़ा थोड़ा सब्र करो बेटा। मैं ये ना ये पार्ट थोड़ा ना थोड़ा फिर से डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, मतलब फिर से क्या, थोड़ा एक और एंगल से डिस्कस करते हैं। बहुत जरूरी होता है कि एक कॉन्सेप्ट को हम, है ना, देखने का हमारा कितना पर्सपेक्टिव आ सकता है ना, क्योंकि एक एक पर्सपेक्टिव जो है एक कॉन्सेप्ट को देखने का, है ना, तो एक पर्सपेक्टिव तुमको ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा देगा। मान लो एक कॉन्सेप्ट है, उसको देखने के 5 पर्सपेक्टिव है, तो है ना वो देखने वाले 5 पर्सपेक्टिव से 5 प्रॉब्लम बन सकते हैं। अगर तुमने उसका सिर्फ 3 पर्सपेक्टिव, तुमने उस प्रॉब्लम को 3 अलग पर्सपेक्टिव से देखा है, बाकी जो रिमेनिंग 2 पर्सपेक्टिव है तुमने वो देखा नहीं है, तो बाकी 2 पर्सपेक्टिव से जो प्रॉब्लम आएगा ना तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। भाई पीयूष मैं भूल गया मेरा पॉइंट, क्या बोलने वाला था, रुको सोचते हैं। देखो बेसिकली क्या है ना, हाँ याद आ गया। मान लो कि अभी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, लेकिन हम बोल सकते हैं ना जब ये पहिया जो है ये अगर आगे जा रहा है, वीसीएम इसका सेंटर मास वेलोसिटी है, और मान लो इसका मोशन हो रहा है क्लॉकवाइज एंगुलर मोशन, मतलब जो रोटेशनल मोशन है, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं, है ना, तो मान लो यहाँ पे जो पॉइंट है, फिर है ना यहाँ पे जो पॉइंट है, फिर यहाँ पे जो पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो ये सब जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना, मैं बोल सकता हूँ ना कि अभी पॉइंट पी कांटेक्ट में है, इससे पहले मान लो पॉइंट क्यू जो है वो कांटेक्ट में होगा कुछ टाइम पहले, उससे पहले ये पॉइंट आर कांटेक्ट में आया होगा, उससे पहले मान लो ये पॉइंट टी है, ये उससे पहले कांटेक्ट में आया होगा। जैसे जैसे ये व्हील आगे जा रहा है एक एक पॉइंट जो है कांटेक्ट में आ रहा है, और फिर ना जो पॉइंट कांटेक्ट में था वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? Yes, Yes, sir. यस सर। तो हाँ देखो सर। ये जो पॉइंट क्यू है ना, ये जब पी वाले पॉइंट में था इसका वेलोसिटी 0 था पी रोलिंग के टाइम में, अभी इसके पास कुछ अलग वेलोसिटी होगा, फिर पॉइंट आर का कुछ अलग वेलोसिटी होगा, फिर पॉइंट टी का कुछ अलग वेलोसिटी होगा, है ना, तो ये जो पॉइंट टी है ये पी वाले पोजीशन में इसका वेलोसिटी 0 था, सेम पॉइंट टी जब क्यू वाले पॉइंट में था उसका कुछ अलग वेलोसिटी था, सेम पॉइंट टी जब आर वाले पॉइंट में था तब उसका कुछ अलग वेलोसिटी था, है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो तो हम ना कोई भी पॉइंट का नेट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो निकाल सकते हैं हम, है ना, मैं और 4-5 पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है, टी, बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? एफ, ठीक है, मैं और अलग अलग पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है, अभी इसका जो नेट वेलोसिटी ना कोई भी पॉइंट का पोजीशन के हिसाब से उसका नेट वेलोसिटी भी हम निकाल सकते थे। अरे यार,
थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। इसमें थोड़ा डायग्राम बनाने में ना टाइम जाता है। एक्चुअली और एक तरीका है पढ़ाने का, है ना, वो है कि पीपीटी बना के पढ़ा सकते हैं, जैसे मैक्सिमम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना, जो पढ़ाने के टाइम में जो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं ना दिमाग में, है ना, इंस्टेंटेनियसली स्पॉन्टेनियसली दिमाग में ना बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो जो टीचर ना पढ़ाने के टाइम में ना बोलते जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो पॉइंट आना बंद हो जाते हैं। बिकॉज देन क्या होता है ना, फिर हम मतलब है ना सिर्फ पीपीटी में जो है ना उसको स्टिक करने की कोशिश करते हैं, उतना बनाया और उतना ही पढ़ाएंगे। तो उसमें ना बहुत सारे ना क्लास में पढ़ाने के टाइम में नेचुरली जब पढ़ाते हैं ना, तब बहुत सारी चीजें दिमाग में आते हैं, तो फिर वो सब चीजें ना जो डिस्कस करनी चाहिए ना बच्चों के साथ, जो कि किताब में नहीं होता है। सर ऐप में क्लास होने वाला था ना? ऐप में हाँ करेंगे ना। सबका एनरोलमेंट हो गया क्या? सबको दिख रहा है अपना बैच? हाँ सर। Yes, sir. सबको दिख रहा सर है ना? मतलब सर कैसा कैसा दिखेगा? तुम ऐप डाउनलोड नहीं किया ना? हाँ सर कर लिया, लॉगिन भी कर लिया, ईमेल आईडी भी डाल दिया, फिर तुम इसके बाद दूसरों को पूछो ना कि उनको क्या दिख रहा है। TMF repeater. ऐप कहाँ में क्या पे होगा कहाँ ना, पे? रिकॉर्डिंग है ना हो जाएगा, मतलब रह जाएगा वहां पे, मतलब तुम बाद में जाके भी ना फिर उसको वापस देख सकते हो। तो आज एक ना डेमो क्लास लेते हैं शाम को। हाँ सर। डेमो क्लास हाँ मतलब है ना, बस ये देखेंगे ये वर्कआउट कर रहा है कि नहीं, मतलब तुम लोग लॉगिन करोगे, मैं भी लॉगिन करूंगा, एक क्लास का शेड्यूल दे देंगे, टाइम टेबल, ठीक है ना। सर अभी सर अभी अभी मतलब क्लास के बाद। अरे रुको, मैं ऑफिस में नहीं हूँ भाई, ठीक है, और वो उसको संभाल रहे हैं अपने अभिजीत सर, है ना, मुझे थोड़ा उनका सपोर्ट चाहिए। मैंने ट्रेनिंग लिया है लेकिन ना मैं उस टाइम पे एब्सेंट मैंडेट था, मैं कुछ और सोच रहा था, ठीक है। ये क्लास व्लास है ना का मेरा पहले से ही आदत है, मैं क्लास में ना एब्सेंट मैंडेट रहता हूँ, जो खुद से पढ़ता हूँ समझता हूँ किताब से, ठीक है ना, उसी से ही चलता हूँ मैं। कोई पढ़ाता है तो हमसे नहीं होता है, लेकिन देखो खुद बन गए टीचर, है ना। तो अच्छा मान लो प्योर रिलिंग केस में क्या होगा, वी क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्योर रिलिंग केस में क्या होता है, v सी एम इक्वल टू ओमेगा आर, ये होता है ना इन प्योर रोलिंग। ठीक है ना, तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, वीसीएम इक्वल टू ओमेगा आर होता है कि नहीं? यस सर। अच्छा तो Sir. मान लो, लेकिन मान लो ओमेगा आर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर मास। ये होता है ना ओमेगा